हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 10th का, ये जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका उदाहरण नंबर 3 का हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 का हल करेंगे। आप इससे पहले का जो उदाहरण नंबर 2 या उदाहरण नंबर 1 है, इसका पहले से ही वीडियो बन चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, या आप चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 1 किसी का भी वीडियो आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी सारे वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो ये है उदाहरण नंबर 3, इसको हम लोग करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज जो है उदाहरण नंबर ये जो 3 है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कहा गया है कि दो रेल की पटरियां समीकरणों में इस तरीके है कि एक जो समीकरण है पहला x + 2y - 4 = 0, और दूसरा समीकरण जो है 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। द्वारा क्या की गई है? निरूपित की गई है। तो इसे आप क्या करें, तो ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करें। यानी आपको कह रहा है कि ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण से आपको हल निकालने होंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण कौन कौन है आपके पास? तो x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। और दूसरा है 2x + 4y - 12 = क्या है? 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और इसका जो पूर्व का जो उदाहरण नंबर 2 था या उदाहरण नंबर 1 था, उसमें क्या था कि आपको बीजगणितीय समीकरण भी निकालना था। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर देखें। और इसमें क्या है, तो आपको बीजगणितीय बना के दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2 बना के दिया गया है, सिर्फ हल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से पहले हल निकालते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x + 2y - 4 = 0। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक छोटा सा भुजकोटी तैयार कर लेते हैं। इसको दो भाग में बांट के, एक में x का मान और एक में y का मान, और कम से कम हम क्या करते हैं, 2 हल निकालते हैं। इसलिए कि आपको अगर 2 बिंदु पता होगा, फिर आप इस पर एक रेखा बना सकते हो। कम से कम कितना चाहिए? 2 बिंदु चाहिए तो एक रेखा बनता है। तो आपको 2 हल निकालने होंगे। ठीक है, पहला हल निकालने के लिए आपको ये जो x y 2 चर है, इसमें से किसी एक चर को आपको मानना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर मानिए। आप कैसे मानेंगे, तो आप जानते हैं कि जब ग्राफ आप बनाते हैं तो इसमें प्लस वाली संख्या और इसमें क्या होती है, माइनस वाली संख्या, और इसमें क्या होता है, एक 0 भी होता है। यानी ये पूर्णांक संख्या से बना हुआ होता है। अगर आपको भिन्न वाला संख्या आ जाए, या दशमलव वाली संख्या आ जाए, या आपको रूट वाली संख्या आ जाए, तो ग्राफ में आपको इसको ड्रॉ करने में, ग्राफ पे रेखा खींचने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या को मानते हैं और कोशिश करते हैं कि पूर्णांक संख्या दूसरे चर का भी पूर्णांक संख्या ही हल निकले। x को देखिए मान के देखते हैं। यहाँ पे मान लिया कि हम x को 0 मानते हैं, तो ये बात खत्म। अब ये क्या जाएगा, उधर जाएगा, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेने पर, तो समीकरण क्या है, x + 2y - 4 = 0। या आप लिख सकते हो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 + 2y - 4 = 0। ठीक है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए। या आप लिख सकते हैं, अब 0 में 2y को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 2y ही होगा। और 4 को जब आप दाहिने तरफ ले जाएंगे, अभी बाएं में है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इसीलिए y बराबर अगर निकालेंगे तो 4 ऊपर, और ये गुना में है, तो गुना वाला कहाँ चला जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो भाग में यानी बट्टा के नीचे चला जाएगा। और 4 से जब 2 को काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 मरतबे कट जाएगा। यानी आपने देखा कि आपने एक x का वैल्यू कितना लिया था, 0, तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। चलिए हम लोगों ने लिख लिया, एक समीकरण हम लोगों ने तैयार कर लिया। एक समीकरण से एक हल हम लोग बना लिए। अब दूसरा हल निकालने के लिए फिर हम मानेंगे, माना कि फिर x को ही मानते हैं। x बराबर, अब क्या मानेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको 2 मानते हैं, यहाँ पे 2 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें घट जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 बच जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा। तो आप बना लीजिए, इसको x बराबर लिखते हैं 2।
चलिए x बराबर क्या लिखा 2, तो आप समीकरण क्या है x प्लस 2y इक्वल -4 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y -4 इक्वल टू 0, यानी 2 में से यहाँ 4 घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। अब इस 2y को बाईं तरफ रखते हैं और इस 2 को जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस में सिंबल बदल जाएगा और इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2/2, बट्टा में 2 चला जाएगा और कट के कितना आएगा 1, यानी कि आपने क्या माना 2 माना x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब 2 हल निकल गए, ठीक है, और इसमें आप या करके लिखते जाएं, या न छोड़े, या करके लिखते जाएं, ठीक है। अब एक समीकरण से आपने क्या किया 2 हल तो निकाल लिया, अब दूसरे समीकरण से भी हमको 2 हल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, तो समीकरण 2 मेरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और भुजकोटी तैयार कर लें जिसमें इस समीकरण का x और y का हल लिखते जाएंगे, एक में x का वैल्यू, एक में y का वैल्यू, और यहाँ भी 2 हल हम लोग निकालेंगे। और मान लीजिए फिर एक चर को मान लीजिए, माना कि x बराबर, और x बराबर क्या मानिएगा, देखिए मान के देखिए, अगर आप यहाँ पे x बराबर 0 रखते हो, आप यहाँ पर x बराबर 0 रखते हो, ये x का 0 हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा, हो जाएगा। x का मान क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 को x जो है कितना है 0 से गुना हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, या लिखिए यहाँ पे या लिखते जाएंगे, 2 से 0 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 0 में जब 4y को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4y ही लिखते हैं, और ये जो 12 है इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, अभी माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए y जब निकालेंगे तो 12 ऊपर और ये 4 जो गुना में है भाग में बदल के बट्टा में चला जाएगा, और जब काटेंगे इसको तो 3 मरतबे कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी x का वैल्यू हमने रखा 0 तो y का वैल्यू हमको कितना आया 3 आया, ठीक है। एक हल निकल गया। दूसरा हल निकालने के लिए फिर से हम मानेंगे, माना कि x बराबर, अब x बराबर मानिए आप, अब दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हो यहाँ पे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 12 में से 8 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो आप 2 रख सकते हो। चलिए क्या हो गया 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये मान रखने में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होते रहता है, आराम से रखना है, आपको पहले कैलकुलेशन करके देख लेना है कि आपको पूर्णांक संख्या ये आना चाहिए, तभी आप वो मान रखें। देखिए आराम से रखें, अभी हम 2 रखें, क्यों, क्योंकि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये घटेगा तो माइनस में 8 ये बच जाएगा और 4 से कट जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें बैठाते हैं, या 2 और x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 से 2 को गुना करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, या हो जाएगा 4 और माइनस 12 है इधर, तो प्लस में 4 है और माइनस में 12 है, तो बड़ा वाला चिन्ह लेंगे और आपस में घटा के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। प्लस क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं 4y को हम बाईं तरफ रखते हैं और 8 जो है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में है प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो गुना में है बदल के भाग में चला जाएगा, और ये जब काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 मरतबे ये क्या होगा कट जाएगा, यानी आपने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू भी कितना आया 2 ही आया। तो चलिए आपने अब क्या किया, समीकरण 1 से 2 हल और समीकरण 2 से भी 2 हल आपने निकाल लिया। अब हम चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ कैसे करना है, तो ग्राफ में आप करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हैं पहले से कि एक क्षैतिज रेखा होता है जिसको हम लोग x और x डैश से सूचित करते हैं, और इस पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है जिसको हम लोग y और y डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कटान बिंदु होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। इस यहाँ पे क्या होता है, निर्देशांक 0 होता है, यानी x का भी 0 और y का भी 0। जब आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो ये प्लस में x वाला वैल्यू होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5,
ठीक है, प्लस में, और इधर हो जाएगा माइनस में, बाईं तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5। और इसी प्रकार इस ऊर्ध्वाधर रेखा में भी ऊपर की तरफ जो होगा y का प्लस वाला प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। और आप कहेंगे कि हम 5 तक ही क्यों रखे सभी तरफ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे 0 और 2 मतलब हल क्या है, इसका हल मतलब 2 सबसे बड़ा है, इसमें हल क्या है सबसे बड़ा 3 है। तो अगर हम 3 भी रखे, 3 तक ही लेते तब भी ये बन जाता, लेकिन हम क्या किए 2 बढ़ा के ले लिए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि आपका मान कहाँ तक आपको हो जाएगा, उससे थोड़ा सा 1-2 बढ़ा के ले लीजिए। अब क्या करते हैं, हम रेखा का तैयारी करते हैं। रेखा उसे बनाने के लिए पहला समीकरण जो है, इसमें देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो x और y दोनों का 0 यही है, और y में कितना 2, यहाँ से बढ़ के यहाँ आएगा 0 और 2, ये बिंदु हो जाएगा 0 2। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। दूसरा देखिए 2x में और y में 1 प्लस में है, 2x में और y में कितना है 1, यानी यहाँ पे ये बिंदु बनेगा। देखिए आपको क्या होगा, ग्राफ पेपर में ये लाइन और ये लाइन खींच के मिलेगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। हमें ये वाइट पे बना रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पूरा सीधा नहीं होगा। ठीक है, ये बिंदु पर मिलेगा 2 और 1, इसका नाम क्या होगा 2 1, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। अब 2 बिंदु मिल गया आपको, स्केल उठाइए, इस दोनों बिंदु को क्या कीजिए मिला लीजिए, और एक सीधी रेखा, सरल रेखा, सीधी रेखा इस पे खींच दीजिए। ठीक है, आपने खींच लिया, चलिए सरल रेखा खींच दिए। अब इस रेखा का कुछ नाम होगा ना, अब इस रेखा का क्या नाम होगा, तो जो समीकरण आपका पहला है, पहला से आपने बनाया है, तो समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, इस रेखा का वही नाम होगा। क्या नाम होगा, जहाँ भी आपको जगह बचे आप लिख दीजिए x + 2y - 4 = 0। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको जगह बचे वहाँ आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा बनाने के लिए देखिए भुजकोटी हमने तैयार किया है दूसरा समीकरण से, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, यानी यहाँ पे 0 3 बन गया पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या बनेगा 2 2, y में 2 प्लस में 2 और y में भी 2 और x में भी क्या है 2 है, दोनों में 2, ये 2 आएगा और ये 2 यहाँ आएगा, यानी ये बिंदु यहाँ मिलेगा, ये बिंदु यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा 2 और 2। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा हटा के इस तरफ लिख देते हैं, इसका 0 और 2 था, कितना था 0 और 2, और ये जो आपको 2 बिंदु फिर मिल गए, इस दोनों बिंदु को स्केल उठाइए और स्केल से इस पर सीधी रेखा एक जाने दीजिए, खींच लीजिए सीधी रेखा। अब सीधी रेखा खींच लिए, ठीक है, जहाँ भी आपको जगह मिले समीकरण का नाम आप लिख दें। क्या, तो समीकरण का नाम है मेरा 2x + 4y - 12 = 0, ये मेरा समीकरण था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों एकदम सीधा में जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो पूरा सीधा बनेगा, सीधा एकदम सीधा ऐसे स्ट्रेट में जाएगा, यानी इस बिंदु पर जितना दूरी आपको मिलेगा उतना ही इस बिंदु पर भी मिलेगा। तो ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा कहते हैं। और आपको पहले ही सवाल में कहा गया कि यह क्या है, रेल की 2 पटरियां हैं, और रेल की 2 पटरियां जो होती है वो समानांतर मतलब घुमा हुआ होता है, लेकिन वो क्या होता है हर बिंदु पर एक ही दूरी होता है। ठीक है, तो ये समानांतर रेखा हुआ। पहला जो हम लोग उदाहरण बनाए थे उसमें प्रतिच्छेदी रेखा हुआ था, दूसरा में क्या हुआ था संपाती, एक ही रेखा पर सारे बिंदु आ गए थे, और इसमें क्या हुआ दोनों कहीं नहीं मिलेगा, तो ये समानांतर हुआ। ठीक है, अब हम अगले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको सहूलियत होगी जब आप बनाएंगे सवाल को। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल में अगर किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम लग रहा है या दिक्कत हो रही है आपको बनाने में, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको। और आप इसका PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम का मेरा चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, और किसी तरीके का आपको सवाल वहाँ आप कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनती है। ठीक है, और इसी तरीके पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।